प्रजातंत्र को सुरक्षित किया जाता है। लेकिन जब कोई जरूरतमंद या किसी व्यक्ति पर आरोप लग जाए तो शायद ये लोकतंत्र सुनता नहीं है। और उस व्यक्ति को जो समाज की कुरीतियों को उजागर करना चाहता है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहता है या सामाजिक उन्मूलन का कार्य करना चाहता है, उसकी आवाज शायद दबा दी जाती है। आखिर में कुछ सवाल है मीडिया से, सरकार से और न्यायालयों से कि संत रामपाल और उनके अनुयायियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एफआईआर नंबर 426 और 427 रजिस्टर्ड हुई, उसमें देशद्रोह का कोई नाम नहीं था, केवल ये था बंधक बना रखा जो आपने कहा। पुलिस ने उसी से स्टोरी बनाई, लेकिन उस एफआईआर की जो पर्चा कटता है उसमें ही पुलिस लिख रही है धाराएं 121, 122 जो देशद्रोह की धाराएं हैं उस 426 एफआईआर में लिखी जा रही हैं, जबकि 18 तारीख भी नहीं थी उस दिन, ना ये घटना हुई, ना कोई देशद्रोह की बात थी, ना कोई किसी तरह की बात थी, उसमें ही लिख दी। इसका मतलब है पूरा प्लान्ड तरीके से, पूरे तरीके से एक सीक्वेंस में 426, 427, 428, 429, 430 सारी एफआईआर एक सीक्वेंस में काटी गई। सब आपके सामने है। मेरी तरह आपकी आंखें भी भर आई होगी। जुल्म सितम का एक एक लम्हा आपके सामने पूरे सबूत, गवाहों और वीडियो फुटेज के माध्यम से लेकर आए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने सब अपनी आंखों से देखा और सुना। संत रामपाल और उनके अनुयायियों को एक साजिश के तहत फंसाया गया, ये बात साबित हो गई है। इसमें सरकार की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठता है। भ्रष्ट जुडिशरी के फैसले से भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि संत रामपाल ने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों को बेनकाब किया, लोगों को शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार से दूर रहने की प्रेरणा दी, भारतीय समाज में व्याप्त सभी बुराइयों और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। और यही शायद उनका गुनाह है, यही जजों की नजरों में देशद्रोह है। आज भी जेलों में बंद संत रामपाल के अनुयायी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाते। उनका जेल में व्यवहार और आचरण देख के कोई नहीं कह सकता कि वे देश के द्रोही हैं या अपराधी। मेरे साथियों, आपने एक एक तथ्य को जाना, सत्य को परखा, सबूतों को पहचाना। अब सवाल आप पर है कि आप कितने सही और कितने गलत को पहचान पाए हैं। हम कामयाब हुए हैं या नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने सच्चाई को आपके सामने रखा है।